Good morning. Very good morning. Good morning, Good morning, sir. DXN RBC भोपाल की तरफ से एंड DXN RBC की तरफ से मैं डॉक्टर भद्रा भोपाल से आप सबको नमन करता हूं। YouTube चैनल व्यूवर्स सभी को स्वागत है आज की शाम की इस मीटिंग में। आज कुछ स्पेशल आपको मिलने वाले हैं। Very good morning. हमेशा की तरह एंड ये कोशिश DXN RBC लंबी समय से करते आ रहे हैं एंड आप सबको पता है लॉकडाउन का समय से लेके अभी तक निरंतर शायद ही कोई ऐसा हुआ नहीं कि जब कोई प्रोग्राम ना रखा हो पूरा टीम को प्रोग्रेस के लिए, पूरा टीम की प्रोग्रेस के लिए। थैंक्स टू DXN RBC एंड DXN RBC ऑर्गेनाइजर्स। मैं मेरा गुरु प्रोफेसर साहब डॉक्टर रत्न बासुपाल को नमन करता हूँ मेरा गुरु डॉक्टर एस रंजन साहब को। आज इस सक्सेसफुल आज इंडिया पूरा वर्ल्ड में DXN में एक अपना नाम किया, इसमें इनकी बहुत बड़ा योगदान है एंड इनकी अथाह परिश्रम के कारण ही आज हम DXN को एक सम्मानजनक स्थिति में लेके आ पाए। इनके साथ में आज पूरा इंडिया का बाहर का भी जो बड़े बड़े लीडर्स है सब जुड़े हुए हैं, पूरा टीम इनके साथ है। एंड आज मैं आपको इस विशेष टॉपिक पे ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो किनके थ्रू आपको जानकारी मिलेगा वो भी एक अद्भुत परिचय देने लायक और इम्पोर्टेंटली स्पेशली मेंशन करने लायक है, एक उदाहरण के लायक है। ये पहला व्यक्ति शायद है जो खुद चल के DXN ज्वाइन किए थे एंड जिन्होंने इनवाइट किया था मीटिंग के लिए। उस मीटिंग में इनका स्पॉन्सर इनको ज्वाइनिंग तक कराते, उसके बाद लापता हो जाता है, मतलब वो विदेश चले जाते हैं। तो इनको अपलाइन सपोर्ट उस समय तक नहीं मिला था, बल्कि स्टार्टिंग उनको एक तरीके से अकेला ही चलना पड़ा। बट स्वयं को इन्होंने कभी कमजोर नहीं समझा। इनकी बैकग्राउंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रहने के कारण शरीर एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी थी, जो बेसिक जानकारी वो होने के कारण उनको कॉन्फिडेंस की अभाव शुरू से नहीं रहा। बाद में एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा कि जैसे हमेशा प्रोफेसर साहब बताते हैं कि आप डेप्थ में देखो कहाँ चिंगारी है, कहाँ आपको करंट दिखता है, वहां आप ढूंढिए, वहां से लीडर तैयार करें या वहां से आपको लीडर मिल सकता है। और हमने ये चीज यहाँ पर एक प्रैक्टिकली और पाया, क्योंकि समीर जैन साहब का जो अपलाइन है, यानी आज के स्पीकर का जो अपलाइन है, वो तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो बाकी जो लीडर्स थे वो लोग भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। एंड आज मुझे 11th डेप्थ में जाके एक अच्छा लीडर मिलते हैं, जो MP के लिए आज एक गर्व की विषय है, गर्व की बात है। एक बहुत ही अच्छा लीडर, बहुत अच्छा वक्ता, अपना टीम को खुद ही संभाल रहे हैं। एंड मेरा काम RBC में प्रोफेसर साहब ने शुरू से देके रखे थे, जहां भी आपको एथिकल, लीगल एंड अच्छा ऑनेस्ट लीडर मिले आप उनको प्लग करें, क्योंकि हम जब तक कुछ ऑनेस्ट लीडर नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, एक ऑनेस्ट लीडर का ग्रुप जब तक नहीं बनेगा, तब तक एक बड़ा मिशन हम कभी भी सफल नहीं बना पाएंगे।
उस कड़ी में मैंने नीचे नीचे ढूंढते ढूंढते मेरा आप 11th उनको जनरेशन में इस स्पीकर को पाया। तो यहाँ मैंने देखा प्रैक्टिकली जो सर बोलते हैं वो हमें सभी को एक एक बात को, हमारे गुरु की बात को, गुरु जी का एक एक बात को हमें मानना चाहिए, बिना संकोच के, बिना क्वेश्चन किए जो बोले वो मानना चाहिए। वही हमारा सिस्टम है, वही नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है। एंड डीएक्सएन आरबीसी का सिस्टम को फॉलो करते हुए मिस्टर सुमित जैन साहब ने अपना टीम को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए कि उनको अपने आप में अपना पैरों पे खड़ा किए, खुद को बोलना सिखाया। और आज उनके नीचे कोई डायमंड्स है, इवन एक क्राउन डायमंड भी है, जो लोग खुद अपना टीम को मैनेज कर रहे हैं, अपना टीम को देख रहे हैं, एंड वो लोग अच्छा स्पीकर भी बन चुके हैं। इनका ग्रुप कई बार डिस्टर्ब हुआ है, बाकी लोगों की तरह भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कभी अपलाइन ने डिस्टर्ब किया, कभी साइडलाइन ने डिस्टर्ब किया, लेकिन इन्होंने कभी भी इसके लिए परेशान नहीं हुए। आपने धैर्य रखा, संयम बरता एंड अपना टीम को लेके आगे बढ़े। इनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, ये काबिल तारीफ है कि इन्होंने ऑनेस्टी एंड स्टेबिलिटी को अपना एक मूल मंत्र बनाया, जिनका उन्होंने बखूबी पालन भी किया। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने बोला है, वो ऑनेस्टली उसको फॉलो भी करते हैं। और आज उनका पास करीब 5,000 लोगों का एक ग्रुप है, एंड ज्यादातर ग्रुप इनका मध्य प्रदेश में ही है, जिसके कारण मैं ये बातें बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में का एक अच्छा लीडर, उभरता लीडर का हिसाब से आज इनको हम मानते हैं। एंड मुझे बहुत गर्व है कि ऐसा लीडर का साथ में मैं हूं, मीन्स ऐसा लीडर का परिचय मैं दे रहा हूं, ये हमारा टीम में है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब इनका एकमात्र लक्ष्य है कि जो प्रोफेसर साहब को वादा किया है वो लक्ष्य को पूरा करके दिखाना। मतलब मंथली मिलीनियर नहीं, यस ईयरली मिलीनियर नहीं, मंथली मिलीनियर बन के दिखाना, मतलब 10 लाख मंथली इनकम में पहुंचना इनका एकमात्र लक्ष्य है। एंड उस लक्ष्य में ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड नेचुरली बाकी की तरह भी देखा, जो एक्टिव लीडर्स की तरह कोरोना पीरियड में इनका बिजनेस कम नहीं हुआ। मैं रेगुलर फॉलोअप इसको कर रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, मॉनिटर करते जा रहा हूँ। एवरी मंथ इनका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स बोनस में नहीं, इनका टोटल पीबी पे, बिजनेस पे वो बढ़ते हुए जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत जल्द एक बहुत अच्छा इनकम में पहुंचेंगे 3 से 4 महीने के अंदर। ये शुभकामनाएं हम सबकी है कि इनकी इच्छा पूरी हो एंड ये सर उठा के अपना गुरु के सामने जाके खड़े हो जाएं, या सर उठा के नहीं, मतलब सर झुका के, बट फिर भी एक गर्व का साथ में उनका आशीर्वाद ले पाए, 10 लाख रुपया मंथली अर्निंग में पहुंचे एंड क्राउन एम्बेसडर बने। ये सभी आशीर्वाद हम सबका, आप लोगों का भी शुभेच्छा, गुड विशेष चाहिए। आप सब इनको आशीर्वाद दीजिए ताकि आज के स्पीकर कल आपका साथ एज ए क्राउन एम्बेसडर भी बैठ के आपका साथ आपको गाइड करें। एंड आज की टॉपिक जो उन्होंने चुना बहुत ही शानदार टॉपिक है, सबका साथ में होता है। ऑब्जेक्शन 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 चारों तरफ से आता है। उस ऑब्जेक्शन पे लोग घायल हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, उनका हौसला, जितना मोटिवेशन उनको अपना अपलाइन या लीडर कर देते हैं, जब वास्तव रूप में मार्केट में जाते हैं तो वहां का ऑब्जेक्शन का सामना करते हुए वो व्यक्ति कोई बार डिमोटिवेटेड होकर काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उससे कैसे उभरा जाए, क्योंकि ये समस्या अकेला किसी का नहीं है, सभी टीम का साथ, सभी का साथ में होता है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रोग्राम से सभी को बहुत लाभ मिलेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस मीटिंग को सुने, समझे, कुछ नोट बनाएं एंड सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब चैनल में, जो लोग आप लोग देख रहे हैं आरबीसी चैनल को,
तो मैं और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं आवाज बंद होगी। आवाज नहीं आवाज बंद। थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर नाइस इंट्रोडक्शन सर। आपके आशीर्वाद से यहाँ मैं हूँ। और शुरुआत में मैं सभी का DXN RVC यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और प्रारंभ में मैं इस महान शख्सियत मैन ऑफ मिलेनियम डॉक्टर लिम को शत नमन करता हूँ, जिन्होंने दुनिया की अद्भुत अपॉर्चुनिटी हमको दी। फिर उसके बाद हमारे महागुरु प्रोफेसर KN वसुपलैया एंड डॉक्टर मिसेस रत्ना वासुपा, महागुरु गुरु माता, इनको शत नमन करता हूँ, क्योंकि यदि ये नहीं होते तो हमारे हिंदुस्तान में ये अपॉर्चुनिटी शायद हमें नहीं मिलती। और मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ MP भद्रा साहब को मैं शत नमन करता हूँ, जिनका समय समय पर मेरे को मार्गदर्शन मिलता रहा, साथ मिलता रहा। और मैं नमन करता हूँ डॉक्टर गोपी बजाज साहब को, जिन्होंने निस्वार्थ मेरा और मेरी टीम का मार्गदर्शन किया, साथ दिया। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी टीम को, क्योंकि आज जो मैं जहाँ पे भी हूँ उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान। दोस्तों, जैसा मेरा आज का टॉपिक है कि जब हम ये DXN बिजनेस लोगों को बताने जाते हैं, जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो वो कहते हैं डायरेक्टली, और बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होती है जो वो नहीं कहते हैं। तो हमको ये समझना है कि क्या एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम है और उसका हल हमको उनको देना है। सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं, वो है नो। जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको ना सुनने को मिलती है। तो हमको ये समझना है सबसे ज़्यादा कि ना बोलते हैं। अब इसमें हमारे बहुत सारे साथी, खासकर कि जो नए लोग हैं, वो आते तो बड़े जोश के साथ में हैं, बड़े जोश के साथ में DXN को ज्वाइन करते हैं और काम चालू कर देते हैं। लेकिन 5 ना, 10 ना, 15 ना के बाद वो निराश हताश होकर के घर में बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हम में कोई कमी है, या मैं किसी पता नहीं कैसे गलत प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ, या ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, इस वजह से मुझे इतनी ना सुनना पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक अपनी कमी का सवाल है तो उसकी चिंता करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम RVC के रूप में हमारे पास में है। लेकिन यदि किसी के दिमाग में यदि ये है कि मैं पता नहीं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ या नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज ही आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी DXN के साथ में जुड़ चुके हैं, दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम RVC के साथ जुड़ चुके हैं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। हमें निराश हताश होकर के नहीं बैठना है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो नेटवर्क इंडस्ट्री के नहीं। आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान उद्योग जगत के सबसे सफल व्यक्ति धीरू भाई अंबानी। क्या लगता है आप, क्या इन्होंने ना नहीं सुनी होगी? क्या इन्होंने रिजेक्शन नहीं फेस किया होगा? बहुत ना सुनी इन्होंने भी, बहुत रिजेक्शन फेस किया इन्होंने। और ये तो बिजनेस जगत का एक ही उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने अपने शुरुआती कैरियर में ना बहुत सुनी, रिजेक्शन बहुत देखा। हालांकि इनकी कमाई भी नेटवर्क पे ही है, लेकिन ये डायरेक्टली नेटवर्क इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते। दूसरा एक उदाहरण हमारी हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का है, जिसको महानायक के रूप में जानते हैं अमिताभ बच्चन। क्या इन्होंने रिजेक्शन फेस नहीं किया? इन्होंने ना नहीं सुनी। कई वर्षों तक
इन्होंने ना सुनी है, उसके बाद इनको सफलता मिली है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आप अपने आसपास में देख सकते हैं। ये भी नेटवर्क से अपनी इनकम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली ये नेटवर्क इंडस्ट्री से नहीं जुड़े। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कुछ लोगों के दिमाग में कि यार मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में इसलिए मुझे ना सुनना, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए दोस्तों। और अब आते हैं हम हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में, हमारे रियल हीरो, रियल सेलिब्रिटी, जिनको हम शत नमन करते हैं, जिंदगी भर हम जिनके शुक्रगुजार रहेंगे, हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ दातुक डॉक्टर लिम शुजिन, प्रोफेसर केन वसुपलैया एंड डॉक्टर मिसेज रत्ना वासुपाल। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन्होंने शुरुआत में जब डीएक्सएन चालू करी थी, शुरुआत में इन्होंने क्या नया नहीं सुनी थी? बहुत से रिजेक्शन का इन्होंने सामना किया, लेकिन ये दूसरों की तरह ना सुन के निराश हताश होकर के घर में नहीं बैठे। इन्होंने ना को अपनी शक्ति बनाया, ना से इन्होंने अपने आप को और जोश पैदा किया कि हमें कुछ करना है। इनको बेसिक नीड नहीं थी, इनके दिमाग में एक जज्बा था कि इस दुनिया में आए हैं तो लोगों के लिए कुछ करना है। और आज आप सभी लोग जानते हैं, लगभग 200 देश के लोग आज इनके कायल हैं, इनके मुरीद हैं। इतिहास रच दिया है दोस्तों इन्होंने। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये ना होती क्यों है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं। दरअसल ये ना की शुरुआत इंसान के पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है। कोई भी प्रेग्नेंट महिला दिन में कम से कम 8 से 10 बार ना सुन चुकी होती है। यहां नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना। दिन भर में 8 से 10 बार वो ना सुन चुकी होती है। तो ऐसे इंसान की जन्म से पहले ना सुनने की शुरुआत हो जाती है। अब हो सकता है कि जो घर में बच्चा पल रहा है वो भी ये सोचता हो कि शायद इस दुनिया को ना से बहुत लगाव है, मैं भी जब बाहर निकलूंगा तो ना बोलूंगा। हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि जब अभिमन्यु गर्भ से ये सीख कर आ सकता है कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, तो लोग ना तो सीख करके आ ही सकते हैं। फिर उस बच्चे का जन्म होता है, नर्स ने उस बच्चे को कपड़े में लपेट के लेकर के आया, अपनी आदत अनुसार बच्चा अपने हाथ बाहर निकाल लेता है। तो नर्स से भी सबसे पहला वर्ड वो यही सुनता है कि नहीं नहीं, हाथ बाहर नहीं निकालना, इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये ना का सिलसिला जारी हो जाता है। फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ तो उसको बार बार टोका जाता है, यहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां भूत है। उसके दिमाग में अधिक से अधिक ना भरी जाती है। और इंसान जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, सब कुछ बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये ना एक डर के रूप में, एक नकारात्मकता के रूप में उसके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है। वो काम सब कर रहा है, आपको बाहर से कुछ ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन ये अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये अपना घर बना लेती है, ये नकारात्मकता, ये उसका डर, अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए जब भी कोई नई चीज, चाहे उसके लिए कितनी फायदेमंद हो, चाहे उसमें उसका पूरा हित क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहली रिएक्शन क्या निकलती है? ना। तो दोस्तों इसको हमें समझने की जरूरत है। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में पहले मिट्टी के चूल्हों में खाना बनाया जाता था और इंसानी समाज के अच्छाई के लिए ही सिलेंडर का निर्माण किया गया, गैस सिलेंडर। लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, बोले लगा मत लेना, विस्फोट हो जाएगा। मतलब शुरुआत ना से हुई। फिर इसके बाद और एडवांस हुआ जमाना, गैस की पाइपलाइन आ गई। लोगों ने भी शुरुआत में उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया कि बोले पड़ोसियों को लगवाने दो, कुछ नहीं हुआ तो फिर अपन देखेंगे। शुरुआत में इसने भी ना को फेस किया। और एक और उदाहरण आप लोगों को याद होगा, जब नए नए एटीएम आए हुए थे तब पूरे एटीएम खाली पड़े रहते थे, कोई नहीं जाता था। लोगों को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे जाने के बाद हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाए।
यानी शुरुआत में ये स्थिति है दोस्तों। और ये सब उदाहरण नेटवर्क इंडस्ट्री के नहीं है। इससे हमको यहाँ से ये पता लगना चाहिए कि हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि जिस वजह से हम ना सुन पाए। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब कोई शुभचिंतक अपने किसी व्यक्ति के पास जा करके उसको बोलता है कि आइए दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में आपका जीवन बदल जाएगा, तो सब कुछ उसके हित में है, उसका ही हित ज्यादा है, लेकिन उसकी निकलती है ना। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि ना से हमें घबराना नहीं है, निराश हताश होना नहीं है। हमें उस व्यक्ति के साथ में जो ना कह रहा है उससे सहानुभूति का भाव रखना है कि यार देखो बेचारा अभी तक नेगेटिविटी से ग्रस्त, ये बोलना नहीं है, ये हमको अपने मन में भाव समझना है और उससे सहानुभूति का भाव रखना है। किसी से भी हमको हमारे रिलेशन खराब नहीं करना है और कोशिश करना है कि हम उसकी समस्या का निराकरण कर पाए, उसकी समस्या को जानें। हो सकता है कि हमसे पहले कोई व्यक्ति आया हो और उसने कोई छोटी मोटी ऐसी कंपनी में उसको ज्वाइन कराया और उसका नुकसान हो गया, ये भी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनें और उसका निराकरण करें और उससे सहानुभूति बनाए। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जिसकी आज ना है वो जरूरी नहीं है कि कल भी ना हो। हम देखते हैं हमारे पास ऐसे अनुभव हैं, साल 2 साल 4 साल 5-5 साल के बाद 10-10 साल के बाद लोग लौट के आते हैं कि सर उस दिन मैं समझ नहीं पाया था, अब मैं डीएक्शन करना चाहता हूँ। इसलिए कभी भी अपने रिलेशन मत खराब करिएगा और किसी की ना सुन के अपना धैर्य मत खोइएगा। और जैसा कि हमारे कई सीनियर ने मीटिंग्स में बताया है कि नो का मतलब नहीं होता, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। मतलब हर ना आपको अगले प्रॉस्पेक्ट की ओर जाने का संकेत करती है, ये ध्यान रखिएगा। और 1-2 अच्छे उदाहरण देखने को हमको मिलते हैं। इतिहास में एक बहुत फेमस मुक्केबाज हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद अली, और हमारे भारत देश के गौरव दारा सिंह, ये बहुत बड़े पहलवान थे। इनके बारे में मुझे एक बात मालूम पड़ी थी कि इनको जब तक इनका अपोनेंट 2-4 मार नहीं दे तब तक इनको वो जोश नहीं आता था। फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से जोश में आते थे और अपने विरोधी को परास्त करते थे। ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। और दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। जब तक दिन भर में 2-4 की ना सुन लूं, मुझे जोश नहीं आता है दोस्तों। तो मेरा मैसेज आप लोगों को नो को लेकर के यही है कि नो हमारे पीछे हटने का कारण नहीं बनना चाहिए, नो हमारी हताशा का कारण नहीं बनना चाहिए, नो हमारी जोश का कारण बनना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि हमारे बिजनेस में बताया जाता है कि आप जितनी ज्यादा ना सुनेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जिसने ना सुनी नहीं उसकी कमाई हुई नहीं। इसलिए ना से हमको घबराना नहीं है, ना सुन के हमको किसी से रिलेशन खराब नहीं करना है, अपना धैर्य नहीं खोना है। हमको एक नए जोश के साथ में दूसरे प्रॉस्पेक्ट की ओर बढ़ जाना है। और जहां तक मैं समझता हूं, ये ना बोलने वाले से ज्यादा खतरनाक ये यस मैन होते हैं। ये यस मैन हमारे समाज की एक बहुत विशिष्ट प्रजाति है। वो इसलिए क्योंकि ये कभी ना बोलते ही नहीं है, इनकी जुबान पे हमेशा हाँ रहती है। प्रोडक्ट, अरे बहुत बढ़िया है आपके प्रोडक्ट, लेकिन खरीदेंगे नहीं। प्लान, अरे 1 नंबर प्लान, आपके यहाँ तो सिंगल लेग पे इनकम, लेकिन ज्वाइन करेंगे नहीं। ये हमेशा यस कहते हैं, ये कभी नो नहीं कहते। तो हमको इनके मन का एग्जैक्ट क्या ऑब्जेक्शन है वो निकलवाने के लिए हमको इनसे पहल करने की बात करना है कि सर आप बोल रहे थे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, आपका लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करा देता हूं, तो आपको जीवन भर डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट मिले। तो तुरंत बोलता है अरे नहीं, अरे प्रोडक्ट तुम्हारे बहुत महंगे हैं। मतलब समझ जाओ कि उसका जो ऑब्जेक्शन, असली ऑब्जेक्शन है वो कॉस्ट को लेकर के है, उसको क्लियर करना है। बिजनेस के लेकर के यदि बोलता बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो सारा भगवान का नाम लेकर के आज हम इस वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को साइन अप करते, अरे नहीं रुक जाओ, अभी मुझे मेरी वाइफ से बात करना है, उससे पूछना है। आप समझ जाइए कि उसका रिमोट कंट्रोल उसकी वाइफ के हाथ में, आपको उनकी वाइफ से बात करना पड़ेगा। तो यस मैन को हम पहल करके और निर्णय की बात करके
उसके ऑब्जेक्शन को बाहर ला सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा बहाना बनाने जाने वाला एक बात कि मेरे पास समय नहीं है, ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली चीज़ है, क्योंकि लोग भी सोचते हैं कि शायद इसको बुरा ना लग जाए, तो एक वो टाइम का बहाना बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, जबकि टाइम सभी के पास है। ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं जिसको 1-2 घंटे, एटलीस्ट 1-2 घंटे उसको एक्स्ट्रा टाइम ना मिलता हो। कांग्रेस बीजेपी की बात करने के लिए टाइम है, क्रिकेट की बात करने के लिए टाइम है, तमाम सारी मुद्दों पे बात करने के लिए टाइम है। तो ये प्योरली एक बहाना है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल है और इतने बिजी शेड्यूल में आप शायद अपनी फैमिली को भी प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते होंगे, तो मैं आपको इसीलिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि आपके पास समय हो, आपको समय की आज़ादी है। एक बात आप ये बोल सकते हैं। दूसरा, आप उनसे एक चीज पूछिए कि सर प्लीज आप मुझे बताइए कि ऐसा समय कब आएगा जब सब अपने हिसाब से होगा, बिल्कुल सब कुछ अपने हिसाब से होगा, पूरी तरीके से आप जहां जैसे करना चाहते हो। तो निश्चित रूप से उसका जवाब आएगा कि नहीं यार, ये बिजी शेड्यूल तो कभी खत्म नहीं होना, ये जीवन की आपाधापी तो चलती रहेगी। तो आप बोलिए यस, मैं आपको इसीलिए आमंत्रित करना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें आपको मिले, और जो बेस्ट समय है सर वो वर्तमान है। वर्तमान ही सर्वोत्तम समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरह की बात करके हम उससे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम डेट ले सकते हैं। ये तो कुछ बातें थी दोस्तों जो ज्यादातर लोग बोलते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो लोग बोलते नहीं, उनके मन में होता है। जैसे कोई व्यक्ति 15, 20, 25 साल से सर्विस कर रहा है या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है और वो इतने सालों में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब हम उसको बताते हैं कि यदि आप DXN RBC सिस्टम को ज्वाइन करते हैं और ऑनेस्टली सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 3 से 5 साल के दौरान आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आ सकता है, तो उसको ये बात पे यकीन नहीं आता। वो मनी मन सोचता है, वो हो सकता है आपको बोले नहीं, वो मनी मन सोचता है कि यार मैंने मेरी जिंदगी गुजार दी, मैं तो आज तक लाख रुपए पे पहुंचा नहीं, और ये आदमी मेरे को कह रहा है कि 5 साल में 1 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे। तो ये उसको यकीन नहीं आता है। वो शायद फिर दूसरे रूप में आपको बहाने बनाता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, टाइम नहीं है। तो आपको बातचीत के दौरान उसको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा नहीं है कि किसी ने फॉर्म भर दिया तो उसको लाखों रुपए आ जाएंगे। उसको ऑनेस्टली, सिंसियरली, रेगुलरली काम करना पड़ेगा, इस DXN RBC सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आ सकते हैं। तो वो क्यों आ सकते हैं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। उसका लॉजिक है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 1 से 31 तारीख का महीना है, यदि मैं 1 तारीख को आपको 1 रुपये देता हूं, 2 तारीख को 2 रुपये देता हूं, 3 तारीख को 2 का डबल 4 रुपये, 4 तारीख को 4 का डबल 8 रुपये दे देता हूं, तो सर मैं कौन सा अमाउंट आपको 31 तारीख को दूंगा? ज्यादातर लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं है वो बोलेंगे 62 रुपये, 150 रुपये, 1500 रुपये। तो दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा, ये अमाउंट हो जाता है 31 दिन में मल्टीप्लाई होके 1 अरब 7 करोड़। इसके आगे कुछ लाख, कुछ हजार भी हैं, वो तो मैंने लिए ही नहीं। ये है मल्टीप्लिकेशन का पावर। ये लॉजिक है उसका कि क्यों कोई व्यक्ति यदि सिंसियरली काम कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो उसको इतना पैसा आ सकता है। और दूसरी वजह, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे 1994-95 के आसपास की बात है, जब सुबह सुबह लोग दर्शन करने के लिए गए मंदिर में, किसी ने शिव जी पे दूध चढ़ाया, वो दूध गायब होने लग गया। देखते देखते आग की तरह एक खबर पूरे शहर में फैल गई कि भगवान जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, शिव जी दूध पी रहे हैं। महज कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी,
एक शहर वाले ने दूसरे शहर वाले को बोला, दूसरे शहर वाले ने तीसरे शहर वाले को बोला, फिर किसी ने दुबई में, किसी ने अमेरिका, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कुछ ही घंटों में ये खबर फैल गई। और इस खबर के फैलने में ना तो प्रिंट मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। ये है पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी। दोस्तों, हमारे साथ भी इस बिजनेस में यही होता है। जब एक व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 हो जाते हैं, और हमारी इनकम फिर उसी रेशो में आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आप किसी व्यक्ति को, जिसको ये यकीन नहीं है कि पैसा इसमें क्यों आ सकता है, आएगा तभी जब वो ईमानदारी से, रेगुलरली, सिंसियरली काम करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, तभी आएगा। ये लॉजिक उसके लिए है कि वो जो जानना चाहता है कि क्यों आ सकता है। फिर उसके बाद एक जो बात प्रॉस्पेक्ट्स अपने मन में रखते हैं, जो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटी नौकरी, सर्विस, बिजनेस जो भी है वो कर रहे हैं, तो जब हम उनको इनवाइट करते हैं कि साहब मीटिंग में आ जाइए, मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपकी जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, तो वो उस चीज़ को लाइटली लेता है। वो सोचता है कि यार मेरा काम तो चल रहा है, मेरे पास विकल्प है। ये विकल्प उसकी बहुत बड़ी जंजीर का काम करता है, ये उसको खुद को नहीं पता। तो ऐसे व्यक्ति से हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें उसकी जो भी सर्विस है, जो भी बिजनेस है, उसके लिए हमको गलत कुछ नहीं बोलना है। ठीक है साहब, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो भी आप जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, क्या उसमें ये सब है? क्या उसमें आज़ादी है, समय की, पैसों की, काम करने की, बॉस से आज़ादी है? क्या उसमें रॉयल्टी, स्वयं की पहचान बनाने का अवसर है, देश विदेश की यात्रा का अवसर है? पैसा तो साहब सब लोग कमा रहे हैं, क्या दुआओं के साथ दौलत कमाने का उसमें अवसर है? मैं तो सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूं। मेरा मानना है दोस्तों, जब आप उससे ये बात करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स देख करके वो आपसे एक बार मिलना जरूर चाहेगा, वो समझना जरूर चाहेगा। क्योंकि बहुत से लोग आज की तारीख में आज़ादी का एक ही मतलब समझते हैं कि 15 अगस्त 1947, हर 15 अगस्त पे हमको मिठाई खाना है, मिठाई बांटना है, थोड़ा बहुत देशभक्ति के गाने बजा के। बहुत सारे लोगों को दोस्तों आज की तारीख में आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी के बारे में मालूम नहीं, और रॉयल्टी ये तो बहुत दूर की बात है। तो जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे तो संभावना है कि वो आपसे अपनी बात को समझने के लिए तैयार होंगे। और इसी से जुड़ी एक बात आप उनको बोल सकते हैं कि सर, ये सारी चीज़ें जिनको मिलती हैं वही सही मायनों में खुश होता है, संतुष्ट होता है। क्योंकि आज की तारीख में जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी बात है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि बोले यार मैं सेटिस्फाइड नहीं। तो ये जान के खुशी होगी दोस्तों, ये दुनिया की वो अद्भुत अपॉर्चुनिटी है DXN और RVC एजुकेशन सिस्टम, जो आपको 100% संतुष्टि दिलाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको। और एक मेरी समझ से बहुत कठिन ऑब्जेक्शन जो है लोगों का, जो मन में रहता है, वो रहता है दूसरों का फायदा। इसी के साथ साथ में कि भाई ये सब नेटवर्किंग का काम है, ये दोनों ऑब्जेक्शन का हम उसको हल दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आज के समय में कोई इंसान अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। लोगों को लगता है कि वो ये DXN के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो न जाने हमारा कितना लाखों का बेनिफिट, ये DXN बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो न जाने हमारा कितना करोड़ों का बेनिफिट। जबकि हकीकत ये है कि इस अद्भुत अपॉर्चुनिटी में जो हमारा इनकम प्लान है, वो डाउनलाइन के लोग ज़्यादा कमाते हैं, अपलाइन को तो बहुत कम आता है। तो हमें उनसे ये बात करनी है कि सर, हर काम में, दुनिया के हर काम में किसी ना किसी का फायदा जुड़ा होता है। आपके यहाँ सुबह अखबार वाला आता है, क्या उसमें उसका फायदा नहीं है? क्या आप अखबार वाले के नेटवर्क में नहीं है? यहाँ पे दोनों चीज़ों का हल हमको देखने को मिल रहा है कि ये सब नेटवर्क है इसका और दूसरों के बेनिफिट। फिर उसके बाद आपके यहाँ आता है दूध वाला, तो क्या उसमें
आपका बेनिफिट नहीं है? क्या आप उसके नेटवर्क में नहीं हैं? जिस किसी किराने वाले शॉप से आप सामान लाते हैं, क्या आप उनके नेटवर्क में नहीं? क्या उसमें उनका फायदा नहीं है? तो सर, ये दुनिया चली एक दूसरे के नेटवर्क में रही है, एक दूसरे के फायदे से चली। और आप हमारे इस बिजनेस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जो जुड़ता है उसका ज्यादा फायदा होता है, जो जोड़ता है उसका बहुत कम फायदा होता है। इसके अलावा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स लोगों के मन में होती है, वो भी शायद वो खुल के बता नहीं पाते हैं। जो लोग कोई काम नहीं कर रहे तो उनको ये इनसिक्योरिटी की रहती है कि यार 2 साल 5 साल के बाद कहीं कंपनी में कुछ हो ना जाए। तो ऐसे लोगों को आप अपनी कंपनी का 27 साल का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड बता सकते हैं। डेली DXN RVC यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टोरीज आ रही, आप उनको वो चीज़ बता सकते हैं। हमारी सफलता की कहानी आप बताएंगे तो जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स का जो है निदान मिलेगा। और जो लोग कुछ छोटा मोटा बिजनेस या सर्विस कर रहे हैं तो उनको आपको ये बोलना है कि आपको अपना चलता चलाता सर्विस या बिजनेस बंद नहीं करना है, आपको अपने एक्स्ट्रा समय का सदुपयोग करना है। हमारी DXN कंपनी RVC सिस्टम हमको समय का सदुपयोग करना सिखाता है। तो जब उस प्रॉस्पेक्ट को ये मालूम पड़ेगा कि नहीं, मेरी चलती हुई सर्विस, मेरा बिजनेस एकदम सिक्योर्ड है, तो वो निश्चित रूप से आपसे बात करेगा, पहल करेगा। और इसी से जुड़ी एक बात, एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसा कि कई लोगों का मानना है कि मेरी सर्विस बिजनेस तो चल रही है, मैं क्यों इनिशिएटिव लूं? बिजनेस भी चल रहा है, सर्विस भी मेरी चल रही है, क्यों सुनूं? क्यों मैं इसके साथ ज्वाइन? तो आप ऐसे लोगों से जरूर ये एग्जाम्पल बात करी है कि आप कहीं गए होंगे घूमने, जैसे आगरा, तो वहाँ किला देखने गए होंगे, दिल्ली या कहीं पे भी गए होंगे, आपने किला देखने जरूर गए होंगे। आप यदि नहीं देखा तो किताबों में जरूर पढ़ा होगा। पुराने राजा महाराजा, वो तो राजा महाराजा थे, किला जब बनवाते थे तो उस किले में एक गुप्त रास्ता, एक गुप्त सुरंग जरूर होती थी। वो तो राजा महाराजा थे, वो क्यों बनाते थे? सोचिए, इतने सालों पहले उनके दिमाग को, वो इसलिए वो गुप्त सुरंग, गुप्त रास्ता बनाया जाता था कि कभी खुदा ना खास्ता दुश्मन की सेना हमको चारों तरफ से घेर ले, हमारे साथ गद्दारी हो जाए, तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रूप से इस सुरंग से बाहर निकाल के ले जाए। इसके पीछे यही वजह होती थी। हम भी यही कह रहे हैं कि ईश्वर करे आपका सर्विस, आपकी बिजनेस बहुत अच्छी चलती रहे, लेकिन भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो DXN रूपी सुरंग आपके परिवार को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल के ले जाएगी। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आप अपने चलते हुए काम के साथ में वर्ल्ड की सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी DXN को एक गुप्त सुरंग के रूप में आप बना लीजिए दोस्तों। और इसका साक्षात सबूत ये कोरोना काल है। इस कोरोना काल में लाखों लोगों की सर्विस गई, बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, लेकिन हमारे DXN में जिसने जितनी लंबी सुरंग बनाई थी वो उतना मस्ती से रहा। ये पावर है दोस्तों DXN। और इसीलिए इस अद्भुत अपॉर्चुनिटी को लेकर के 2 स्लोगन में जो लोगों के साथ में शेयर करता हूं, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि DXN सिर्फ सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकालती, बल्कि देती है हमको संपूर्ण आजादी, समय से आजादी, आर्थिक आजादी, बॉस से आजादी, अपनी मन, अपनी इच्छा के अनुसार घूमने फिरने, संपूर्ण आजादी देने वाली अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसको दिल से समझिएगा, दिल से अपनाइएगा इसको। और वो जो स्लोगन मैं शेयर करता हूं वो ये है, DXN गैनोडर्मा स्वस्थ के साथ भी और अस्वस्थ के साथ भी। ये DXN गैनोडर्मा यदि हेल्थ की बात करें तो ये सबके लिए, गर्भ से लेकर कब्र तक सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है दोस्तों। और DXN बिजनेस की यदि बात करें तो ये DXN बिजनेस
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, जब हम डीएक्सएन बिजनेस करते हैं तो हमें उससे इनकम आना शुरू होती है, और जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो यही इनकम पेंशन में बदल जाती है, और जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो ये इनकम हमारे परिवार के लिए रॉयल्टी बन जाती है। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में डीएक्सएन जैसी कोई कंपनी नहीं, आरवीसी जैसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं, और महागुरु जैसा कोई मेंटर नहीं। इसको दिल से अपनाइएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डीएक्सएन ज्वाइन तो कर लिया है, कर भी रहे हैं, अच्छा है, कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन्होंने दिल से अपनाया नहीं है, दिल से ठाना नहीं है। तो आज हम सभी को दिल से इसको अपनाना है, ठानना है, और हमारे महागुरु जिन्होंने हमारे लिए एक सपना देखा, हमारे लिए एक मिशन बनाया कि मेरे डीएक्सएन के हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर हर महीने 10 लाख रुपए महीना जाना चाहिए, मेरा हर डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर मंथली मिलियनर होना चाहिए। दोस्तों, तो हमको आज प्रण करना है कि हम हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे महागुरु का ये मिशन पूरा कामयाब करेंगे, इस सपने को पूरा करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। और जिन्होंने आज तक, अभी तक डीएक्सएन ज्वाइन नहीं करी है, मैं उनसे कहूंगा आज ही, अभी इस प्रोग्राम के बाद तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क करिए जिन्होंने सबसे पहली बार आपको इस डीएक्सएन के बारे में बताया है, और आज ही ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन डीएक्सएन एंड एंजॉय द लाइफ विद डीएक्सएन। दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सोचने का अंदाज बदल जाएगा। और एक बात, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कह दूं, बहुत से लोग भगवान पे यकीन करते हैं, नहीं करते हैं, बात है, लेकिन ये बात मैं अपने अनुभव से दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया अवसर है, ये नसीब वालों को मिलता है। जो भी डीएक्सएन में है वो शुक्रगुजार रहे उस ईश्वर का, उस व्यक्ति का जिसने उसको डीएक्सएन में लाया है। और यदि कोई आपके साथ बिजनेस में नहीं आता है तो आप बराबर उसके साथ सहानुभूति रखिए, आप सोचिए कि अभी इसका नसीब जागा नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि इस अद्भुत अपॉर्चुनिटी को दिल से अपनाइए, पूरी तरीके से लग जाइए। हमको प्रोफेसर साहब का वो सपना जो उन्होंने हमारे अच्छे के लिए देखा, उसको पूरा करना है। और अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इन 4 महान शख्सियत का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। डॉक्टर लिम का, प्रोफेसर साहब का, मैडम का मैं इनको शत नमन करता हूं, और भद्रा साहब का जिन्होंने समय समय पे मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरी सक्सेस। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमीर, समीर। गुड मॉर्निंग सर। समीर तो अमीर बनना। सर, यस सर, विथ योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। समीर तो अमीर बनने के लिए हम काम करते हैं, अबे उसको आप समझे तो आप मंथली मिलियनेयर बनेंगे। अबे आपने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में आपका जो प्रेजेंटेशन 40 मिनट में, इवन लेस देन 40 मिनट, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत है। अबे आपने जो लोगों के सामने रखा वो बहुत जरूरी बात है। उसको अभी सभी के साथ नेटवर्क है, कोई भी नहीं है दुनिया में नेटवर्क के बिना। आप बताया ये पेपर नेटवर्क से लेकर यू नो यस सर, नेटवर्क, ग्रोसरी का नेटवर्क है, ये बार्बर नेटवर्क, कारपेंटर नेटवर्क, इलेक्ट्रिशियन नेटवर्क, प्लम्बर नेटवर्क, डॉक्टर्स नेटवर्क, लॉयर नेटवर्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी, everybody is having network. yes sir, because to have the customers in any business, एक बात तो समझना, yes sir, to have the customers in any business without network आप नहीं कर सकता। नेटवर्क के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलता है, बिकॉज वहां कस्टमर चाहिए, कस्टमर के लिए वो नेटवर्क बनाना। yes sir, कोई भी हो, हमको मालूम है ये भी, एवरीबडी विल हैव देयर एसोसिएशन, बार्बर्स एसोसिएशन, कारपेंटर एसोसिएशन,
even laborers, different category of construction workers association, वो network है. A construction labor, वो उसका because of to protect their interest and get their service hired, or they want to earn money from their sector. कोई भी सेक्टर, होटलियर्स एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल, होटल इज ए नेटवर्क. अभी हमको वो जो लोग दिमाग में ये गंदगी है ये नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, ये मेन थिंग है. क्यों इस तरह का सोच है, माने ये इंडस्ट्री को बहुत लोगों ने खराब करके रखा. यस, इसको बहुत सेक्टर में आपको मालूम है, सो मेनी स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन, पिरामिड्स, पॉन्जी स्कीम, इस तरह का. सी डेली आता है, जाता है, मरता है. एक्शन लेने के बाद भी अभी ये दिस इज लाइक पुलिस है, सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट है, कोर्ट है, तभी भी चोरी करना वो बंद होता है. नहीं है ना. राइट सर. चोरों को कितना पकड़े तो और दूसरे चोर आएंगे. ये तो कोई नहीं कोई डाकू करेंगे. चोरी है, ये चोरी करना बंद नहीं होता है. ये चोरी करना बंद हो गई तो इतना पुलिस स्टेशन, इतना लोग, इतना सिक्योरिटी, इतना लॉ, सभी लोगों को पकड़ते हैं, जेल डालते हैं. बाहर आने के बाद और दूसरों का किसी ने वो लोगों का प्रोफेशन है. इसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री में अभी बहुत सुधार आ गया है, आने वाला है. हमारा लोगों को ठीक ढंग से दिमाग में होना, जो हमने डीएक्सन में करते हैं, डीएक्सन है, ये तो बहुत मजबूत सिस्टम है. यस सर. ये तो हमने लीगल है, एथिकल है, मॉरल है. लीगैलिटी एंड एथिकल एंड मॉरल, तीनों. बिकॉज लीगल एज पर द रूल्स हम ऑपरेट करता है, कोई गड़बड़ ये नहीं है. हमने अभी 27 ईयर्स दुनिया में, 20 बरस इंडिया में, हमने कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को उल्लंघन नहीं किया. बिकॉज लोगों को ऑब्जेक्शन ही आता है. ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ये इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं हो तो ये लोग कंफ्यूज होता है. वो पूछे तो ये क्या है, वो कंपनी आ गया, वो मनी कलेक्ट किया, वो बंद हो गया. अरे इसको मालूम नहीं है हम मनी कलेक्ट करते ही नहीं है, ये डिएक्शन में है. यस. तो क्या सोचते हैं, ये हम जो प्रोडक्ट लेते हैं हमारा कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए, वो सोचता है वो मनी पेमेंट नहीं है. बहुत कुछ कंपनी में विदाउट प्रोडक्ट के बिना मनी कलेक्ट करता है, वो इलीगल है. ये रूल्स के विरुद्ध है. बिकॉज वो स्कीम चला सकता है, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000, 1 लाख भी करने वाला कंपनी है. 1 लाख. अभी हमारा 0 एंट्री फी. ये बताना, फर्स्ट ऑब्जेक्शन 0 एंट्री. यस. आपको कोई नुकसान नहीं है. आप नहीं करे तो, प्रोडक्ट नहीं लिए तो क्या नुकसान है. मेंबरशिप बनाया, प्रोडक्ट एप्लीकेशन है ना, आईडी मिला, आपका आईडी अननेसेसरली कंपनी के ऊपर वो बोझ बन गया. बिकॉज कंपनी हैज टू मेंटेन द अकाउंट, कंपनी हैज टू रन द आईटी डिपार्टमेंट. दुनिया का आईटी डिपार्टमेंट मलेशिया से लेकर होल वर्ल्ड रन करने के लिए कितना पैसा डॉक्टर लिम ने कैसा करते हैं, ये चुपके नहीं रहते हैं. होल आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वो आप 0 हो, पीवी करो, पीवी ना करो, और पीवी करके यहाँ थोड़ा पीवी करो, अमेरिका में कुछ किया है, दुबई में कुछ किया, सिंगापुर में कुछ, ये सभी अकाउंट असिमुलेट करके आपके अकाउंट में जमा करके पीवी को, एसवी को कन्वर्ट करके सेल्स वॉल्यूम को, उससे बोनस निकालने के लिए बहुत काम है ये डिपार्टमेंट के लिए. स्टॉकिश डिपार्टमेंट है, वो हमके लिए रखा है. कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, हमें हमको लिए रखा है. एंड ऑल दिस इश्यूज, कोई क्वेश्चंस हो, ये कुछ भी हो, वहाँ अगेन सेपरेट डिपार्टमेंट ये ग्रीवेंस सेल है. ये सभी रन करने के लिए
कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सभी सिंपली यू आर बिकमिंग ए मेंबर, ये सभी डिपार्टमेंट आपके साथ जोड़ते हैं काम करने के लिए। यस सर। आप जीरो बनकर हीरो बनने वाला, ये ऑब्जेक्शन में बैठा है, वो बताना ये बताना, अभी ये क्या है, ये लोगों को सी व्हाट इज योर रिस्क, आई एम आस्किंग टू पुट ऑब्जेक्शन, व्हाट इज ऑब्जेक्शन? You are not investing, you are not owning the company, यस सर। you are not a manufacturer, you are not having godown, investments, office, overheads, कुछ भी नहीं है, आपको जीरो रिस्क है, then what is the objection about running the business? ये लोग पागल है, जो करने वाला है वो उसको दिमाग नहीं है, ये दिमाग को ठीक करने में हमको टाइम नहीं है, जो जोड़ते हैं काम, बिकॉज सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, हमने 20 वर्ष से सक्सेसफुली इसको रन करके प्रूव करके रखा है। देयर इज जीरो एक्स, जीरो इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट? योर कंजम्पशन इज ए इन्वेस्टमेंट, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? आप कंज्यूम, अभी भी आप डीएक्सन का प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करे तो और दूसरा प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है ना बाहर से। यस सर। किराने वाला आपको फ्री प्रोडक्ट देता है, डिस्काउंट देता है डेली? नहीं देता। No, no, I am asking you. This is the what people objection. You must ask them. आप ग्रोसरी शॉप जाता है, यस सर। कुछ भी आप डेली प्रोडक्ट लो, उसको आपको कोई डिस्काउंट मिलता है नहीं, कोई बोनस पॉइंट मिलता है नहीं, कोई इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी है नहीं, कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी है नहीं, then what is the objection? You are only shifting the from the grocery shop your product to your own shop. DXN is your own shop. यहाँ भी कॉफी, टी, सोप, शैम्प, पेस्ट, मसाज ऑयल, कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सप्लीमेंट्स में स्पिरुलिना से लेकर मोर देन 15 वेराइटीज ऑफ बेवरेजेस है। कॉफी में 15 वेराइटीज है दुनिया में, आपको मालूम है? हमारे देश में अभी 8 नए वेराइटीज आ गया। कितना तरह का जूस है, कितना तरह का सप्लीमेंट है, इसमें विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड सभी मिलता है। विटामिन सी के लिए रोसेला जूस, इतना बढ़िया जूस है, रोसेला, नोनिजी, लेमन जी, स्पाइसी टी। अरे ये प्रोडक्ट इवन अदरवाइज हम ग्रोसरी में लेता है, अभी वही हम आप शिफ्ट करें तो 2000, 3000, 5000 रुपए आप जो बाहर खर्चा करता था, इसमें आपको 5000 रुपए 25% लेस, कितना लेस हो गया? आप खरीदने के समय 25%, देन क्यों ऑब्जेक्शन? 1000 माल खरीदते तो 250 रुपए कम, यू आर पेइंग ओनली 750 रुपीज। 4000 करे तो 1000 लेस, 3000 ही यू आर पेइंग, स्ट्रेट अवे 25%। और आपको आपका कंजम्पशन टर्न इनटू योर कंजम्पशन इनटू प्रॉफिट। दैट्स व्हाट एज एन इकोनॉमिस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव फाउंड दिस सिस्टम में, टर्न योर कंजम्पशन इनटू इनकम। हाउ टू आपका उपभोक्ताओं को वो उपयोग करता है, प्रोडक्ट को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल करने से कैसा प्रॉफिट जनरेट करना, क्या इस्तेमाल करने से प्रॉफिट जनरेट करने का कोई सिस्टम अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन, अदर देन दैट कोई भी है? नहीं है सर। कोई भी नाम में करो उसको, MLM करो, वो लोगों ने इतना बड़ा नाम में क्या है? अभी रोज को आप बताओ पत्थर, वो रोज की वो रोज ही होता है ना, पत्थर नहीं होता है ना। ये सभी नॉनसेंस है, ये लोगों को कोई जानकारी नहीं है, मींस दे आर रिफ्यूज टू लर्न। अभी हमको हमारा कंजम्पशन, दिस इज उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, कंज्यूमर रेवोल्यूशन, कंज्यूमर का ताकत। अरे ये कंज्यूमर्स ने इकट्ठा नहीं हो गए तो मार्केट कहाँ है यार? सभी सिस्टम में, मार्केटिंग सिस्टम दुनिया में जो जो है आज तक
सभी सिस्टम में देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं का एक्सप्लॉयटेशन चलता है, दाम में गड़बड़ करता है, ज्यादा दाम चलता है, हमको कंट्रोल नहीं है. वी कैन नॉट डिमांड what is the price, why you are paying, this is the price, sorry, this is the price. Every shop will say that this is MRP, will you give something, nothing, sir, this is the price, fixed. अरे यहाँ हमको प्राइस को कम करके देता है कंपनी डायरेक्टली. ये उपभोक्ताओं का ताकत. ऑल प्रॉफिट्स आर गोइंग टू कंज्यूमर्स, राइट्स आर रिजर्व टू कंज्यूमर इन MLM. डू यू नो दैट? Yes. People who object human rights are reserved. यहाँ चुपके आप जाकर मैंने सभी बिजनेस करूंगा, मुझे माल दो, मैं वहां रखूंगा, नहीं देंगे. फर्स्ट डे आईडी निकालो. क्यों आईडी निकालना? That only you will be eligible to sell product, buy product, promote product, become a stockist, form a network, कुछ भी करो. होल वर्ल्ड मार्केट आपके हाथ में फ्री मेंबरशिप में देता है. अरे कोई भी बिजनेस है दुनिया में इस तरह का, दुनिया का मार्केट आपके हाथ में डालता है. अभी देखो आपने, यू आर देयर इन द जॉब, यू हैव बीन देयर, यू नो. वो फार्मास्यूटिकल होंगे और कंज्यूमर गुड्स होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल होंगे. अभी एक ऑटोमोबाइल में आप कोई भी होंडा हो, मारुति हो, सुजुकी हो और कोई भी ब्रांड का कार हो, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक जगह में लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है? 50 लाख से 1 करोड़ होता है डिस्ट्रीब्यूटर को. इतना स्क्वायर फीट जगह होना, इतना कंपनी में आप ये देना सिक्योरिटी डिपॉजिट. वो माल तो आप खरीदना है पैसा देकर, कभी भी लोन में नहीं देता है. ये सभी करके 1 करोड़ 2 करोड़ 3, एक डिस्ट्रीब्यूटर. FMCG के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है आप पूछिए. C&F एजेंट्स उसको यू नेम, और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क यू नेम, और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर, तालुका कुछ भी आप बातें करो. वहाँ FMCG, कोई भी FMCG कंपनी का प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाकर पूछिए. एक स्मॉल जगह को कितना इन्वेस्टमेंट होंगे? लाखों करोड़ों में होता है. कंडीशन डालता है इतना सेल्स दिखाना. आप इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, पैसा देकर माल खरीदता है, माल को नहीं बेचे तो आपको निकालता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर डालता है. Exactly. It is a free market. Dr. Remy is not asking what you are doing. It is your headache. आपका वो नसीब नहीं, काम करे तो वो इनकम नहीं. कोई भी नहीं पूछेंगे, अपलाइन भी नहीं पूछेंगे, डाउनलाइन भी नहीं पूछेंगे, क्रॉस लाइन भी नहीं पूछेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई एम्प्लॉइज नहीं पूछेंगे तुम क्या किया. हम नहीं पूछेंगे. जीरो वाला का हम नहीं पूछेंगे. गेट आउट. आई कांट इन्वेस्ट माई टाइम. बिकॉज सभी फ्री में देता है. स्किल इतना अच्छा ट्रेनिंग देता है, कहाँ है आप बताइए. Everybody is making money in training in network marketing. Every company, everybody makes. 20 years हमने बलिदान दिया है. Free. What kind of training? This is the highest level of training what we are giving. No other we can challenge. What information I am giving every day at the end of the session. With the facts and figures I will come up daily. अभी कोई भी सेक्टर दिखसी एज ए अर्थशास्त्रज्ञ, मैं क्यों 1 लाख तनख्वाह को 20 वर्ष पहले छोड़कर मैंने वो ओपन करता हूँ. ये इंडस्ट्री में इतना एक डायनामिज्म नहीं हो तो हम हमारा टाइम को डालेंगे. हमने देखा है यहाँ क्या है, हमने उसका रियलाइज भी किया, हमने कमाए हैं. बाद में भी हम इतना काम करता है, आप लोगों को लाइफ बदले तो हमको खुश है. आप बताया ना, सभी अमीर बनता है. सभी 10 लाख कमाना कुछ भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग. बट नेटवर्क बनाओ. नेटवर्क के ऊपर आपका नेगेटिव है तो, आपका अछूत आप सोचे तो, ये अछूत सोचे तो आप मर जाएंगे इस इंडस्ट्री में.
इसमें कुछ भी अछूत नहीं है, इतना अच्छा सेक्टर हमारा फ्रीडम। अब बताया, सुरंग का एग्जाम्पल दिया गुप्त सुरंग, ये उसके भी बड़ा है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड संपूर्ण आजादी। आप बताया वो, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ए टोटल फ्रीडम, संपूर्ण आजादी, नॉट पार्शियल आजादी, नॉट एक तरह से आपको पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है, टाइम मनी सिक्योरिटी तीनों है तो आपको लेगेसी नहीं मिलता है। आप पैसा हो सकता है आपका लाइफ तक, आप मरने के बाद आपका फैमिली को फ्रीडम नहीं होंगे। ये फ्रीडम, ये टाइम मनी सिक्योरिटी के बाद भी नेक्स्ट जनरेशन, इमेजिन, दैट इज व्हाट संपूर्ण आजाद। यस, थोड़ा बरस काम करना, कितना बरस, 3 से 5 बरस, वेरी सीरियसली सिस्टम के साथ। लोग बताता है सर मैं 10 बरस से हूँ, 15 बरस से हूँ, अरे क्या किया तुमने, मुझे बताओ क्या किया। हाउ मेनी पीपल यू हैव स्पॉन्सर्ड, हाउ मेनी डेज यू हैव prospecting every day, how many you have prospected, how many you have recruited, how many people you have trained, how many people you don't know. People say that excuses, again this is also, sir मैं आपके जैसे बातें करने का था, मुझे नहीं आता है। अरे आप अभी जो बात नहीं करता है वो है इज डम। बहुत लोग हैं, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, प्रोडक्ट को दिखाकर वो नेटवर्क बनाया, प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला वो उसको, ओनली ही इज अनेबल टू टॉक, ही इज डम। दे आर डायमंड्स, दे आर अर्निंग 1 लाख 2 लाख पीपल आर देयर। इसको बदन आपको बातें करना नहीं है, नहीं तो सिस्टम है, सिस्टम को आप जोड़े तो ऑटोमेटिकली आपका काम हम करते हैं। आपका काम प्रॉस्पेक्टिंग काम, अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काम हजारों लोग देखे तो आज हम किया आपका। जो देखता है, आप नहीं जोड़ता है, आप किसी को नहीं बिठाता है, आप खुद नहीं सुनता है, कैसे आप डेवलप हो सकता है ये सेक्टर में? एग्जैक्टली सर, बिकॉज उसको अंदर में कमाने का आग नहीं है, बढ़ने का आग नहीं है, फ्रीडम का आग नहीं है। अभी फर्स्ट वो है तो फर्स्ट वो आकर बैठता है, वो सीकिंग, यू हैव टू लर्न। कितना आप सीखता है उतना ग्रोथ हो सकता है। यू हैव टू लर्न, एंड लर्निंग पीरियड, if you daily attend the meeting, 3 to 6 months you can master the skill. हम बताते हैं 3 to 5 years, 3 months में वो मास्टर, ये 1 बरस में 1 लाख कमाता है। yes. यही ट्रेनिंग, यही सिस्टम, ये आरबीसी चैनल। ये कोरोना का टाइम में कितना लोग अभी इनकम बढ़ गया है, आपको मालूम है कैसा ये लोग किया है? ये लोगों ने only system को जोड़ा। That because you are not alone here, it is not your single business, it is not one person business like a traditional business, single man's business. yes. दुकान डाले तो आपका हेडेक, सभी आपके साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, unless you have a partner. Here all are partners, free partners without investment, no risk. आप भी पैसा नहीं डाला, अभी 50 लाख कमाने वाला भी पैसा नहीं डाला। क्यों वो 50 लाख कमाता है? इस सिस्टम को यूज किया, दैट्स ऑल। सो नोबडी हैज रिस्क, नोबडी हैज इन्वेस्टमेंट, nobody has any worry of we are losing. What are you going? See, some people may achieve in 3 months, some may in 6 months, some may in 9 months, some may in 1 year. Initial even good amount, I am telling you, 10 lakhs earn करने के लिए 3 years बस, you can go if you do professionally, then your work is over.
You are going to count only money every month, bonus 10th of a month, it will come to your bank account. कोई भी कंपनी है DXN जैसा इतना honest payment, even बड़ा companies, big corporate sector, sometimes they face the corona period में very big names they have reduced salary, very big names, 50 years 100 years their track record is that they are मजबूत है, अभी थोड़ा shaky हो गया है, but they have reduced the salary and downsize they have done nothing here. We are enjoying the increased income in this period because ये सेक्टर में हमको कोई भी रिस्क नहीं है, ओनली काम करना. हमारा काम क्या है? प्रमोट करो, यूज करो. फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट यूज करो. नो क्वेश्चन ऑफ टेलिंग. ये प्रोडक्ट यूज करने का सिस्टम को आने के बाद वो कॉस्टली है, वो ये है, वो मार्केट में इतना मिलता है. अरे वो क्या बोनस देता है तुमको? 10 लाख देता है? 10 लाख कमाने का अपॉर्चुनिटी में बैठा है, मे भी 2 बरस, तुम 3 बरस. अभी फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, 10 लाख कमाने के पहले प्रोडक्ट फ्री करो. वेर इज द कॉस्टली? सी, मेन ऑब्जेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग, एनी कंपनी, फर्स्ट थिंग दे से दैट सर दिस इज कॉस्टली. आई एम आस्किंग एवरीबडी द कॉस्ट फैक्टर को कोई बताए तो आई एम आस्किंग विल यू यूज इफ यू गेट द प्रोडक्ट फ्रीली? आई गिव यू द प्लान ऑफ फ्री यूज. आप 3,500 पीवी करता, 8,000 रुपया आपको मंथली आए तो प्रोडक्ट ले सकता है आप. अरे 1 महीने में हमारे बिहार लोगों ने, उत्तराखंड, झारखंड, ऑल दिस ट्राइबल एरिया में दे आर गेटिंग 10,000 बोनस फॉर फर्स्ट मंथ. दे आर बिकमिंग स्टार एजेंट विथ 10,000 बोनस. नेक्स्ट मंथ देयर प्रोडक्ट इज फ्री. आपको कौन रोका है प्रोडक्ट को फ्री करने के लिए? वो सिस्टम है ना, डॉक्टर लिम ने बनाकर मार्केटिंग प्लान देना. आप ये पैसा भी नहीं देना. इवन सेम मंथ यू कैन मेक प्रोडक्ट फ्री. आई एम ज्वाइनिंग दिस इवन नाउ, टुडे 21st you are joining. You have still how many days? Around 10 days. 10 days में आपने 3,500 पीवी करे तो भी आपने 15-20 हजार पीवी अकुमुलेट, आपका टीम का ग्रुप पीवी हो गए तो आपका 8,000 रुपये आएंगे. आपका फर्स्ट मंथ ही प्रोडक्ट फ्री. देन नेक्स्ट मंथ एक्सपांड वेर इज द कॉस्ट? मेक द प्रोडक्ट फ्री. कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. मेकिंग प्रोडक्ट फ्री का सिस्टम कहीं भी नहीं है एक्सेप्ट इन डायरेक्ट सेलिंग. सेकेंड, go for additional income. What is the objection? Everybody wants additional income. Everybody wants another 5,000, another 10,000, another 15,000. क्यों? Everybody's budget is having a hole. Every budget is having a hole because income come, expenditure more. Expenditure is more than income. Then they go for borrowing, they go for the relative bank, वो installment, ये installment, EMI भरना, सभी. Why headache? Create another 5,000, 10,000. Maybe children education, maybe paying the EMI to car. Buy a car, yes, EMI. Another 10,000 income, you let it go to the car. Because आपको, this is the additional income. Those who are in job, create asset with the additional income before you leave the job. 15,000, 20,000, 30,000 एक बार रचे तो बाद में 50,000 and above or 1 lakh and above. 1 lakh and above stable income, you can quit your job. That's what I went more than that, 10 times more than that to quit. But I created the income. Create the income and be happy. Where is the problem? Where is the problem? You are the free man. No boss to you. No control. I am not your boss. Yes, sir. मैं गाली देता हूँ बिकॉज मेरा बच्चों ने बढ़ना है. बच्चों को थोड़ा कान नहीं पकड़े तो वो नहीं सुनते हैं. जो सुनना चाहते हैं उसको कान को पकड़. पूरा हक है सर, आपको पूरा हक है. अमीर वही है.
हैं जो बदलना चाहते हैं थोड़ा उसको सिखाने के लिए. Otherwise, you don't have any boss. Nobody is your boss. You are a free man. कितना कमाना आपका हाथ में है. Free market, no intervention, no interference, no geographical barriers. अरे, even we can make money from our enemy countries. Nobody can, because network has grown all over the globe. Pakistan ko mein bhi log they are getting bonus in India. Why? Because it is a free money. Nobody can. Nobody is market route while goes. Somebody will take some. Their country people are doing business, and you are in the system means network, and whatever you are going to international profit sharing, you are getting global turnover में सभी countries का वो include होता है. Imagine the beauty of the system. डॉक्टर लिम ने इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाया है. Yes. दुनिया का कोई भी MLM कंपनी में ये सिस्टम नहीं है. इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, IPS. Absolutely right, sir. You show me any country, any company which is giving IPS without your network. 2% is distributed to the diamond and above. Nobody. Why are you then we are not? And no hurdles. Beautifully you are. Now after this I am going to talk to America. 2-3 calls. I told them after 10 o'clock today, because there it is daytime. We are in the night. And I told, what I am telling, you can build the business freely anywhere in the world. And आप लोगों ने इतना बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश इंडिया का मोस्ट वाइटल प्लेस, इसको थोड़ा बढ़ाना है. बिल्कुल बताएंगे सर, करके बताना. आप तो एक चैलेंज लेना समीर, हैं. You can make, you must reach the first man to reach 10 lakhs income. You can be. Yes, sir, of course. Madhya Pradesh. And start doing very seriously, because there are a lot of things to be learned. We cannot learn in a single day. Every day we will bring new speakers with the new ideologies of network marketing. And so don't have any your own imaginary negatives. Knowledge is power, but applied knowledge. Why these people are writing the books like this, Robert Kiyosaki? Why such books are business school for people who like helping people? So many international, all big people are supporting direct selling industry today. All financial wizards are supporting. All big politicians like Donald Trump, he is owning 3 companies of MLM. Why are you not encashing that? Are you bigger than him? He is a business tycoon. He is one of the billionaires of America. Most powerful man, President X. What I am telling you is, now while we have such people, even Ronald Reagan say everybody, they have openly supported this industry. In India also, government of India is openly supported. We are free people. We will never have any problem with the government, because those who are doing the real business. Government is encouraging in SME category, they have brought direct selling. Small and micro enterprises, SMME. They want because where is employment? अरे आप पूछो ऑब्जेक्शन पाने के लिए, रोड में मर जाएंगे नहीं तो. Where are the jobs? Where are the income earning opportunity? Where is a business without risk? More than that, no risk. उंगली दिखाओ पैसा कमाओ, उंगली दिखाओ पैसा कमाओ. That's all network. उंगली दिखाकर आपको वो करे तो ठीक है, वो नहीं करे तो next. We want the productive partners. You keep on saying next, that's all. Next opportunity, new opportunity, next on, whatever you call, no. We are not worried about no, because they are not saying no to my dream.
If we say no, whether my dream is affected, which is much both. We are already 15th rank. Very shortly we are going to the top 10. You have seen what kind of crisis we faced and came out, because that is a business. We are so resilient of any crisis, DXN. We know how to fight in the market and build the business. It is unimaginable within 10 years, 48th rank to 15th ranking. Another 10 years are not required to go to the top 5. Maybe another 5 years, you just see. And 10 years is a very long period for us to occupy the number 1 position. We are determined to do. Dr. Lim is investing 250 crores on factory in India. They are very excited. Very excited. In this corona period, I thought it may be June or November. Dr. Lim, I was talking to him just 3 days back. He was saying, no, Professor, March it is ready. He's telling. Even in this corona, March is ready. Commercial operation. Siddhifed factory. Are you ready to build the business? That is the important thing. I am asking all my networkers. Are you ready? Are you coming to that speed? Yes. Factory will be there. Hundreds of products will be there. Where are you? Where is your team? Where is your growth of numbers? Recruit. 10, 12 crores population. Imagine. If we don't use, somebody will use, some other company, some small company, some scheme, some pyramid. Because see, we can't stop people wherever they want, they will join. Whoever is promoting, they will join. They don't know which is the best or which is better or which can have the. We have all the facts and figures. Why should you not keep in front of the people? Will they join some other company, ordinary company? We are extraordinary. We have extraordinary product like Ganaderma spirulina, Nonegi. Nobody, Cordyceps, like any of our product, nobody can beat. All Europe, America, Australia, people are using. They are excited about the product. You just see where the world market is going to be after this corona, because a lot of people entering now. They know the wellness industry future. They know the powerful product like DXN, which many companies do not have. They know the stability of the network, very strong network, very highly qualified people network, intelligence on the top to guide you. That is why ordinary people, even a labor or a barber or a farmer or a worker, ordinary worker in Bihar is making 1 lakh. They just follow us. This has to be duplicated. Put them, everybody, into the 7 o'clock training, Samir. There is no compromise in that. Mobilize them, make your team to multiply. Even indoor, you can make even for 5 lakhs, 10 lakhs people network. It is a huge population. Yes. One district, enough for you to make hundreds of crores sales. You are a marketing guy, traditional. Do it for you. If we don't do it, I know where is the chabi. I will operate that. Yes. Definitely do it, sir. With your blessings. Yes. Thank you, sir. Mrs. Samir Jain, she will follow me. Yes. Okay. Wish you all the best, Samir. Thank you so much, sir. Good morning. Go Crown Ambassador. Thank you so much.